सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज का ये वीडियो है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के प्रैक्टिस सेट 2.2 महाराष्ट्र बोर्ड के, और क्वेश्चन नंबर है 7। ये है फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन। ये है फैक्टराइजेशन मेथड का क्वेश्चन। अब ये देखो, यहाँ पर क्वेश्चन दिया है √2x² + 7x + 5√2। ये क्या, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये सीक्वेंस में x² वाला पहले लिखा है, x वाला बाद में लिखा है, कांस्टेंट बाद में लिखा है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो x² के साथ नंबर है उसको लो, यहाँ पर √2 है, ठीक है, ले लो, और आखिरी में जो कांस्टेंट नंबर है उसको लो 5√2 और दोनों को मल्टीप्लाई करो। दोनों को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। ठीक है, अब इसको बोलेंगे यार इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, √2 वाला तो बहुत हार्ड होता है, कुछ नहीं होता है, सबसे ईजी होता है। देखो √x अगर √x से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आएगा x। आंसर क्या आएगा, x। याद रखना, √5 अगर √5 से मल्टीप्लाई होगा ना तो आंसर आएगा 5। √7 अगर √7 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 7। तो इसी तरह से यहाँ पे √2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या आएगा, 2 आएगा, और ये 5 इधर। तो 5 2 क्या हो रहा है, 10। 5 2 क्या हो रहा है, 10। 5 2 हो रहा है 10। ठीक है, तो आपको मिल गया वो नंबर क्या है, 10 है। अब मुझे दो ऐसा नंबर चाहिए, जब उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, 10 आना चाहिए, और उसको प्लस कर रहा हूँ तो क्या आना चाहिए, बीच वाला x के साथ जो भी है क्या है, 7 आना चाहिए। तो सिंपल सी बात है, 5 2 कर दो। सबको पता है 5 2 करेंगे तो 10 आएगा, और 5 + 2 करेंगे तो 7 आएगा। क्या बोला था, दो ऐसा नंबर चाहिए जब मल्टीप्लाई करूँ तो 10, प्लस करूँ तो 7। हाँ, क्या सिंपल सा। तो मेरे को वो दो नंबर मिल गया, 5 और 2 मिल गया, 5 और 2 मिल गया। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, पहला वाला वैसा का वैसा लिखना है, x² वाला। उसके बाद जो बीच वाला है ना, उसको हम लोग स्प्लिट कर दिए 2 भाग में। 7x को 2 भाग में कर दिए, 5x + 2x प्लस, और लास्ट वाला वैसे का वैसा लिखना है। समझ में आ रहा है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आया? बहुत सिंपल है। ठीक है, अब देखो अब क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन निकालना है। क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। अब वो कॉमन कैसे निकालेंगे, क्या निकालेंगे, उससे पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। देखो, यहाँ पर ये दोनों में सिर्फ x कॉमन है, सिर्फ x कॉमन है। तो इसको अभी तो वैसे ही लिखो, मैं आगे बताता हूँ क्या करना है। इन दोनों में देखोगे तो सिर्फ x कॉमन है, लेकिन इन दोनों में देखोगे तो कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। लेकिन मैं इसमें से कॉमन निकालूंगा। मैंने अभी क्या बताया कि सेम नंबर का रूट होता है और उसको मल्टीप्लाई करो तो उसी नंबर आता है। सेम नंबर का रूट होता है, √x मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर x आएगा। तो क्या 2 का आंसर ऐसा नहीं आ सकता, 2 का आंसर ऐसा नहीं आ सकता, √2 × √2 = 2 आ सकता ना। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा। तो 2 की जगह मैं ये 2 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर क्या इक्वल है, मतलब ये वाला टर्म और ये वाला टर्म सेम है। तो यहाँ पे जो 2 है ना, 2 की जगह मैं लिख दूंगा √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 क्या आ रहा है, 2 ही आ रहा है। तो 2 की जगह 2 लिखो या ये लिखो, एक ही बात है, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। फिर उसके बाद x लिख दिया, उसके बाद 5√2 वैसा का वैसा लिख दिया। बस यही तुम्हारा थोड़ा सा ये समझने की बात है, बाकी सब सेम है। अब यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो, √2x² + 5x, ठीक है, √2 x² का मतलब होता है वो चीज़ 2 बार आ रही है, 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है। ये 5x, ये प्लस √2x + 5√2। अब आप बोलेंगे सर बेफालतू का इतनी स्टेप बढ़ा रहे हो, मैं तुम लोग को समझाने के लिए। अब आप एक बार समझ लो ना तो फिर उसके बाद स्टेप कम कर सकते हो, लेकिन मुझे समझाने के लिए स्टेप बढ़ा रहा हूँ। यहाँ पर देखो कॉमन क्या है, यहाँ पे दोनों जगह x कॉमन है। पहले 2 में x कॉमन है, x बाहर निकाल दो। पहले वाले में से x बाहर निकाल रहा तो क्या बचेगा, √2x बचेगा। दूसरे वाले में x बाहर निकाल दिया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों में √2 कॉमन है, तो √2 बाहर निकाल दो। पहले वाले में से एक √2 गया तो क्या बचेगा, √2x, और दूसरे वाले में से √2 गया तो क्या बचेगा, सिर्फ 5 बचेगा। देखो, ये वाला दोनों ब्रैकेट सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यही तो मुझे करना था। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट को सिंगल लिख दूंगा, कॉमन निकाल दूंगा बाहर, √2x + 5, और दूसरी ब्रैकेट में ये जो बाहर लिखा हुआ है उसको लिखूंगा, जो है हमारा x + √2 = 0, x + √2 = 0।
तो ये दोनों आपका ब्रैकेट आ गया, दोनों ब्रैकेट आ गया। क्या करना है, दोनों ब्रैकेट को इक्वेट कर दो 0 से, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, क्योंकि मुझे x निकालना है दोनों तरफ से, 2 रूट्स होता है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो x निकालना है। अब यहां पर क्या करूंगा, x निकालने के लिए सारी नंबर जो है वो साइड लेके जाना शुरू कर देंगे। +5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा। यहां से +√2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -√2। तो ये वाला आपका एक x निकल गया -√2, एक x क्या निकल गया आपका, -√2। अब यहां पर देखो √2x = -5, अभी भी यहां पर x नहीं निकला, ये √2 को हटाना है, √2 और x में मल्टीप्लाई है तो √2 उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, उधर जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड, उधर जाने के बाद वो हो जाएगा डिवाइड। तो ये x की वैल्यू आई -5/√2 और ये x की वैल्यू आई -√2। तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व होता है। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन, अगर आप समझ में आ जाए, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो। देखो प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे ना कोई भी चीज का, मैं आपको स्टडी की नहीं बात करूं, कोई भी चीज की अगर आप प्रैक्टिस करो ना तो आपको परफेक्ट बना देंगे। आपका जो भी पैशन है उसके अंदर प्रैक्टिस करते रहो, आप परफेक्ट बन जाओगे। यहाँ पर नहीं समझ रहा, 2 से 3 बार प्रैक्टिस करो, लेकिन हर बार थोड़ा ना पिछले बार से कुछ सीखो तो ताकि आप हर बार बेहतर बनते जाओगे। और क्वेश्चन नंबर 8 अगर आप देखोगे यहाँ पर रूट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को और यहाँ पर बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके क्या निकालो, रूट्स निकालो। तो देखो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख लेना है, पहले चेक कर लेना है क्या ये सीक्वेंस में। तो देखो ये x² वाला टर्म पहले, x वाला टर्म बाद में, कांस्टेंट वाला टर्म आखिरी में, ठीक है। तो यहां से पता चल गया कि ये सीक्वेंस में। अब क्या करना है, x² के साथ जो नंबर है जिसको हम लोग कोएफिशिएंट कहेंगे x² का, x² के साथ क्या है 3, वो लिख लो और उसको मल्टीप्लाई करो कांस्टेंट के साथ जो सिर्फ नंबर है, जिसके साथ वेरिएबल नहीं है, वो नंबर है 2। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा 3 2 जा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, मेरा आंसर क्या आ जाएगा 6, ठीक है। अब हमारे को 2 ऐसे नंबर चाहिए कि दोनों नंबर को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 6, और वही 2 नंबर को मैं जब प्लस करूंगा तो मुझे आंसर मिलना चाहिए ये वाला जो x के साथ है। x के साथ क्या है यहाँ पर -2√6, ठीक है। तो जब दो नंबर को मल्टीप्लाई करो तो मुझे मिलना चाहिए 6, और इन्हीं दोनों नंबर को प्लस कर रहा हूं तो मुझे मिलना चाहिए -2√6। तो वो नंबर कौन सा है, अब आप ध्यान दो, यहाँ पे रूट लिखा है। अगर देखो मैं क्या करूंगा, मैं एक चीज है कि अगर √x को √x से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको x मिलेगा, मतलब अगर √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 2, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या मिलेगा 3। तो देखो यहाँ पर वो 2 नंबर मैं ले लेता हूँ √6 और √6। अब आप बोलेंगे √6 कहां से आ गया, यही वो 2 नंबर है जिनसे हमको ये 2 चीज मिल रही है, क्योंकि यहाँ पे रूट वाला है। तो देखो √6 को जब मैं √6 से मल्टीप्लाई करूंगा, √6 को जब मैं √6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे आंसर क्या मिलेगा 6, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया। √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मिलेगा, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 मिलेगा, उसी तरह से √6 को √6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिला है 6, ठीक है। ये तो क्लियर हो गया। अब अगर इन दोनों को प्लस करूंगा √6 + √6, जैसे अब अभी होता है ये क्या बोलते हैं मार्कर, 6 मार्कर प्लस 6 मार्कर कितना हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 6 को 6 से प्लस कर देंगे 12, तो 12 मार्कर हो जाएगा, ठीक है, 12 मार्कर हो जाएगा। तो उसी तरह से √6x प्लस √6x अगर ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा यहाँ पे √6 यहाँ पे हो जाएगा 2√6x, क्या हो जाएगा 2√6x। मतलब ये √6 जो है, रूट में जो भी नंबर आता है, फॉर एग्जाम्पल अभी आप ले लो 2√6 प्लस 3√6, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 + 3 कर देंगे 5, और √6 कॉमन है तो उसको कॉमन लिख देंगे इस तरह से। तो वैसे ही यहाँ पे मैंने क्या करा, जब √6 को प्लस कर रहा हूँ तो √6 कॉमन आ जाएगा। अब √6 से पहले कोई नंबर नहीं, मतलब 1 है, ये 1√6 है, ये 1√6 है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये √6 कॉमन निकल जाएगा तो 2√6 हो जाएगा, और मुझे वही चाहिए 2√6। समझ में आ रहा है? तो वो 2 नंबर मुझे मिल गया कि वो 2 नंबर क्या होगा √6 मल्टीप्लाई √6, ठीक है, √6 और √6। अब दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 6 आ रहा, लेकिन दोनों को प्लस करूंगा तो मेरा आंसर आ रहा +2√6 आ रहा, +2√6 आ रहा।
मतलब √6 प्लस √6 क्या हो रहा, 2√6 आ रहा, लेकिन प्लस में, मुझे काय में चाहिए, माइनस में। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये दोनों को माइनस कर दूंगा। अब आप बोलोगे कि दोनों को माइनस क्यों करा, एक को प्लस एक को माइनस क्यों नहीं करा, क्योंकि दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 6 आ रहा, लेकिन काय में आ रहा है, प्लस में आ रहा है। तो मल्टीप्लाई का आंसर तभी प्लस में आता है जब दोनों की साइन सेम हो, दोनों की साइन क्या हो, सेम हो। अब दोनों की साइन सेम होना चाहिए, या तो दोनों प्लस होना चाहिए या तो दोनों माइनस होना चाहिए, लेकिन अगर मैं दोनों को प्लस रखूंगा तो मेरा आंसर आएगा प्लस में। तो इसीलिए मैंने क्या करा, दोनों को माइनस रखे ताकि मेरा आंसर क्या आ जाए, माइनस में आ जाए। ठीक है, तो ये -√6 को अगर आप करोगे तो आपका आंसर आएगा -2√6। ठीक है, अब यहां पर क्या करो, 3x² वैसा का वैसा, ये जो 2√6 है ना, इसकी जगह ये दोनों लिखो, -√6x और +2 = 0। अब मुझे बताओ, ये दोनों में कॉमन कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ कॉमन नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि कुछ कॉमन है, ये दोनों में x कॉमन है, ये दोनों में देखो, ये दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। तो अगर मैं x बाहर निकालूंगा तो मेरे को बचेगा 3x -√6, लेकिन वही सेम कॉमन यहाँ पर आपको नहीं कर रहा है, वही सेम कॉमन आपको यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो आपको क्या करना है, अब हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, ये जो 3 है, ये जो 3 है, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं, √3 × √3, मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या, ऑब्वियसली लिख सकते हैं ना, क्योंकि मैंने क्या बोला, √x मल्टीप्लाई होके x आ रहा, तो x का वापस से x को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ना, √x मल्टीप्लाई √x, लिख सकते कि नहीं लिख सकते, लिख सकते। तो 3 को हम लोग लिख सकते √3 × √3, क्योंकि ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 3 ही आएगा। अब ये x² माइनस √6x, हाँ, अब √6x को हम लोग ऐसे लिखेंगे, √6 किसके टेबल में आता, 2 × 3, 2 3 6 आएगा। ठीक है, √6 इसको फिर से वैसे लिखो, 2 × 3, 2 × 3 क्या होगा, 6 होगा, और ये x प्लस फिर से इसको 2 को इस तरफ से लिखो, 2 को हम लोग ये भी लिख सकते हैं √2 × √2, तो 2 की जगह मैं लिख दूंगा √2 × √2 = 0। बात समझो आप, सिंपल, अगर आपका आंसर 3 है तो उसको आप लिख सकते हो √3 × √3, क्योंकि इसका आंसर भी 3 आता है, तो चाहे ये लिखो या ये लिखो। ठीक है, अब देखो, √3 वैसा का वैसा, √3 वैसा का वैसा, x² माइनस, अब यहाँ पर रूट के अंदर 2 नंबर है तो दोनों को अलग अलग कर दो, √2 × √3 कर सकते हो आप, कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन रूट निकाल सकते हो, इसको भी अलग अलग कर दो, √2 × √3x, और ये आपका पहले से अलग अलग है, √2 × √2 = 0। अब आप देखोगे कॉमन निकालना है, यहाँ भी √3 है, ये पहले 2 नंबर पे कॉमन निकालेंगे, यहाँ भी √3 है, यहाँ भी √3 है, यहाँ 1x, यहाँ 1x, तो √3x को मैं बाहर निकाल दूंगा, क्या कर दूंगा, √3x को बाहर निकाल दूंगा, इसमें से √3x गया तो क्या बचेगा, √3 बचेगा और 1x बचेगा। ठीक है, यहाँ से √3x गया तो क्या बच रहा, -√2 बच रहा है सिर्फ। ठीक है, इन दोनों में क्या कॉमन है, √2 कॉमन है, √2 कॉमन है, तो माइनस लगा के √2 यहाँ बाहर निकाल दिया। अब ब्रैकेट में यहाँ से √2 गया तो क्या बचेगा, √3x बचेगा। हाँ, लेकिन अभी यहाँ से एक √2 चला गया तो क्या बच रहा है, यहाँ भी √2 बच रहा है, बट साइन देखो यहाँ प्लस है, तो आप बोलोगे यहाँ प्लस आएगा, नहीं, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मैंने माइनस निकाला, जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस निकलता तो ये अंदर जो भी साइन होती है वो चेंज हो जाती है, तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। अब आप देखो, ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट क्या है, सेम है, तो मैं क्या करूंगा, √3x -√2, ये दोनों ब्रैकेट को एक कॉमन करके लिखूंगा और दूसरा ब्रैकेट बनाऊंगा जिसमें ये वाले दोनों टर्म आएंगे, √3x -√2 सेम टर्म। अब क्या करो, दोनों को अलग अलग इक्वेट कर दो, √3x -√2 0 से इक्वेट कर दो और √3x -√2 0 से इक्वेट कर दो। अब क्या करो, x निकालना है तो पहले सारे नंबर को उधर लेके जाएंगे, सबसे पहले ये वाला नंबर लेके जाएंगा, √2 अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, -√2 उधर चला गया तो +√2, यहाँ भी वही सेम चीज, √3x इधर रहेगा, -√2 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, +√2। अब x निकालना है तो ये √2 उधर चला जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हो जाएगा √2 / √3, x की वैल्यू क्या आ गई, √2 / √3, और सेम यहाँ पे भी वही होगा, √2 /
√3। तो x की वैल्यू यहाँ पे 2 मिल गई, 2x की वैल्यू मिल गई 2, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसके 2 रूट्स आते हैं, तो एक है आपकी √2/√3 और दूसरी भी वही है √2/√3। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने दिए हुए, तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और यहाँ पर क्वेश्चन ये बोला है कि फैक्टराइजेशन मेथड यूज करके इसके रूट्स निकालो। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको सॉल्व कर लेते, ब्रैकेट खोल लेते, 2m को m से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2m स्क्वायर हो जाएगा, इसी 2m को 24 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -2 इंटू 24 2 से कितना होगा 48m इज इक्वल टू 50। अब सबसे पहला काम यही होगा कि सारे नंबर को लेफ्ट साइड में लेकर आओ, तो 2m स्क्वायर पहले से लेफ्ट में है, 48m पहले से लेफ्ट में है, 50 को भी इधर लेकर आओ तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट साइड में अगर प्लस में है तो लेफ्ट साइड में आकर वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब अगर आप देखोगे सॉल्व करने का क्या, पहला चीज देखो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। आपका जो वेरिएबल है, मैक्सिमम वेरिएबल जिसके ऊपर मैक्सिमम पावर है, उसके साथ वाला नंबर देखो, m स्क्वायर के साथ वाला नंबर क्या है 2, जिसको m स्क्वायर का कोएफिशिएंट कहेंगे, उस 2 को मल्टीप्लाई करो नंबर के साथ, ये नंबर क्या है -50, तो -50 के साथ मल्टीप्लाई करो। अब इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 52 सा क्या हो रहा है 100, और एक प्लस माइनस है, तो अगर मल्टीप्लाई में एक प्लस और एक माइनस रहता तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, दो अलग साइन का आंसर मल्टीप्लाई में माइनस होगा। ठीक है, तो -100 आ गया। अब -100, अब दो ऐसा नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो -100 मिलना चाहिए, और प्लस माइनस के जो भी करने पे -48, प्लस करने पे -48 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा नंबर है, इसके लिए आपको 100 का फैक्टर्स निकालना है। 100 का फैक्टर्स, 100 किसके टेबल में आता है 2 के टेबल में, 2 5 ज़ा 10, यहाँ 0। 55 के टेबल में आता है 5 10 ज़ा 50, 10 फिर से 2 के टेबल में आता है 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर्स आ गए, इधर वाले जो ये फैक्टर्स आ गए। तो 100 के कितने फैक्टर्स हो गए यहाँ पर देखते हैं हम लोग, 2 5 2 5, क्या आ रहा है 2 5 2 5। अब इसके हिसाब से आपको दो पेयर निकालनी है, वो दो नंबर निकालनी है। अब वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, एक तो ये होंगे 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 करेंगे तो क्या आ रहा है 100 आ रहा है, एक ये हो सकता। दूसरा आपका होगा 2 2 ज़ा 4 और 5 5 ज़ा 25, तो 4 मल्टीप्लाई 25, ये भी हो सकता है एक, और ये भी हो सकता, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, और दूसरा आप क्या निकालोगे, दूसरा ये भी हो सकता है 2 5 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, तो 20 मल्टीप्लाई 5, ये भी हो सकता। और एक और ये भी हो सकता आपका कि 5 5 ज़ा 25 और ये 2, तो कितना हो रहा 25 2 ज़ा 50, 50 मल्टीप्लाई 2। तो ये चार आपके पास पेयर आ गए। ये चारों ऐसे पेयर है कि इनको मल्टीप्लाई करने पे 100 मिलेगा, ठीक है। लेकिन इनमें से कौन सा लेना है वो मैं आपको बताता हूँ, कैसे लेते हो कैसे चुनते हो वो आपको बताता हूँ। अभी चारों का मल्टीप्लाई तो 100 होगा, लेकिन मुझे क्या होना कि इनमें से वो पेयर होना जिनको प्लस करने पर 48 आए, प्लस या माइनस जो भी करे वो करने पर क्या आएगा 48। अब देखो 10 + 10 20 होगा, 10 - 10 0 होगा, तो ये वाला नहीं आ सकता 48। 25 + 4 29, 24 5 - 4 21, ये भी नहीं हो सकता। 20 में 5 मिला 25, 20 में से 5 गया 15, तो ये भी नहीं हो सकता। लेकिन ये देखो फिर दोनों को प्लस करूंगा तो 52 आएगा, और माइनस करूंगा तो 48 आएगा, मतलब 50 में से 2 माइनस करूंगा तो 48 आ रहा है। तो हमारा दो नंबर वो मिल गया 50 और 2, 50 और क्या है 2, 50 और 2 है, तो 52 ज़ा 100। लेकिन यहां पर बोला है कि उन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 100 मिलना तो चाहिए, लेकिन 100 माइनस में होना चाहिए। अब दो नंबर का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका आंसर माइनस में तभी आता है जब दोनों की साइन अलग अलग होनी चाहिए। तो इसमें से कोई एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा, इन दोनों में से कोई एक प्लस में होगा और कोई एक माइनस में होगा। अब बात यह होती है कि किसको प्लस में रखना है किसको माइनस में रखना है, वो यहां देखना आपने। यहाँ साइन क्या है, m स्क्वायर के बाद साइन क्या है माइनस, तो ये जो साइन है वो बड़ी की साइन लगती है, बाकी बचा हुआ प्लस। समझ में आया। अब मल्टीप्लाई करो, 52 ज़ा 100 प्लस माइनस माइनस, -50 + 2 कितना आएगा -48, क्योंकि बड़े की साइन लगेगी। आया समझ में। अब इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 2m स्क्वायर, 48m नहीं लिखना, उसकी जगह ये दोनों लिखना, -50m + 2m, और ये आखिरी में -50 = 0। अब कॉमन निकालेंगे। देखो 2m स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2m × m,
क्योंकि एम स्क्वायर को का मतलब यही होगा कि एम को 2 बार मल्टीप्लाई किया गया। अब यहाँ पे 2 है तो आपको देखना है 2 के टेबल में 50 कितने पे आता है, 25 पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × 25 × m। अब यहाँ पर देखो, यहाँ भी 2m है। अब ये देखो 2 के टेबल में 50 कितने पे आता है, वही होता है 2 × 25। अब पहला 2 लेना है और उसका कॉमन निकालना है, पहला 2 लेना है उसका कॉमन निकालना है। यहाँ 2m कॉमन है, यहाँ भी 2m कॉमन है, तो 2m बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में बच रहा है m - 25, m - 25। यहाँ आप देखो दोनों जगह 2 कॉमन है, तो यहाँ 2 बाहर निकाल दो, बचेगा m - 25 = 0। तो यहाँ पर इस तरह से आपको निकल गया। अब आप अगर ये दोनों आप ब्रैकेट देखोगे तो सेम है, तो इसको कॉमन निकाल लो, m - 25। अब दूसरी ब्रैकेट बनाओ, उसमें ये जो बाहर लिखा हुआ है इन दोनों को लिख दो, 2m + 2 = 0। ठीक है, अब m - 25 को इक्वेट करो 0 के साथ और 2m + 2 को इक्वेट करो 0 के साथ। ठीक है, अब ये -25 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो m की वैल्यू क्या आ गई 25, वो भी प्लस में। अब दूसरा m की वैल्यू निकालेंगे, मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे दो वैल्यू निकलेंगे m की, तो पहले +2 को उधर लेकर जाओ, तो ये हो जाएगा +2 उधर जाके -2। अब ये 2 और m के बीच में मल्टीप्लाई है तो 2 उधर जाके डिवाइड होगा -2 के नीचे, तो ये डिवाइड कर दिया, कट कर दिया, तो m की वैल्यू आ गई -1। तो एक m की वैल्यू आ गई 25 और एक m की वैल्यू क्या आ गई -1। क्वेश्चन नंबर 10। अब आपको पता है क्वेश्चन नंबर 9 इससे पहले मैंने सॉल्व कर चुका हूँ 9 तक के जो भी क्वेश्चन है। अब हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो यहाँ पर देखो क्या है, सबसे पहला काम करना है कि सारे टर्म्स को लेफ्ट साइड में लेकर आ जाओ। 25m², 9 जो है राइट में, लेफ्ट में चला जाएगा, राइट में प्लस में, लेफ्ट में कहाँ आ जाएगा माइनस। तो ये आपका आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट में 0 और लेफ्ट में सारे टर्म। ठीक है, लेकिन अगर आप देखोगे जनरल फॉर्म को देखोगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो वो ये है ax² + bx + c = 0। ax² + bx + c = 0। अब आप देखो ax² वाला टर्म यहाँ पर है, x की जगह पर m यूज किया है, लेकिन bx मतलब यहाँ के हिसाब से m आना चाहिए, तो m वाला टर्म तो है नहीं, तो ये वाला टर्म 0 हो गया, ये वाला टर्म यहाँ पर है ही नहीं, सिर्फ फर्स्ट और थर्ड टर्म है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जब भी फर्स्ट और थर्ड टर्म होता है तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक फॉर्मूला है जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, a² - b², ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले की मदद से हम लोग को सॉल्व करना है। तो ये फॉर्मूला क्या होता है कि ये फॉर्मूले को a - b × a + b, ये उसका आंसर है फॉर्मूले का। a² - b² को कैसे लिखते हैं, a - b और a + b। ठीक है, अब आप देखो ये आपका a है, इसको a बनाना है, इसको b बनाना। अब कैसे बनाऊंगा, मतलब कोई जो भी टर्म है उसके ऊपर स्क्वायर होना चाहिए, यहाँ पर a के ऊपर जैसे स्क्वायर है, तो मैं करूँगा 25, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो परफेक्ट स्क्वायर किसका स्क्वायर आता है 25, 5 का स्क्वायर आता है। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 25। यहाँ पे m² है तो उसको m² लिखो, यहाँ पे माइनस लिखो। अब 9 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 3 का, तो 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं, मैं लिख सकता हूँ ना। हाँ, अब देखो ये दोनों का ऊपर स्क्वायर है तो मैं इसको कॉमन ले लेता हूँ 5m और उसके ऊपर लगा दूंगा स्क्वायर। आ रहा समझ में। इसके बाद ये 3 का स्क्वायर, तो अगर आप देखोगे ये जो अंदर वाला टर्म है, यहाँ पर देखो स्क्वायर के नीचे a है, यहाँ भी स्क्वायर के नीचे a बन जाएगा, मतलब 5m तुम्हारा क्या है a है, a क्या है 5m तुम्हारा क्या है a है, और ये 3 क्या है तुम्हारा b है, 3 क्या है तुम्हारा b। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पर पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, a² - b² का a - b, मतलब 5m - 3 और 5m + 3, ये दोनों उसके क्या हो गए, इस तरह से फॉर्मूला आ गए। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपके 2 ब्रैकेट होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उसके बाद क्या करते हैं, दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं। तो इसको भी 0 से इक्वेट कर देंगे और इसको 0 से इक्वेट कर देंगे, ये वाले को भी। अब मुझे m निकालना है। m निकालने का सबसे पहले यही है कि जो नंबर्स है उसको एक साइड लेकर जाओ। क्या करो, नंबर को एक साइड लेकर जाओ। तो -3 को मैं उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। इसी तरह से ये +3 को उधर लेकर जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -3। हाँ समझ में। अब 5 और m मल्टीप्लाई में, तो मुझे m निकालना है, 5 हटाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई को उधर लेकर जाऊंगा, क्या होगा, उधर लेके जाएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा 3/5। क्या आंसर आएगा 3/5। और
-3 के नीचे हम यहाँ भी 5 को डिवाइड कर देंगे तो m की वैल्यू आएंगी -3/5। तो यहाँ पर m की वैल्यू दोनों तरफ मिल गई है, मतलब m के यहाँ पे दो रूट्स हो, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उस हिसाब से दो रूट्स निकलेंगे, एक आ गया आपका 3/5 और एक आ गया आपका -3/5। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नंबर 11। तो आज यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। 7m² = 21m। अब आपको मैं बता देता हूँ, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में सारे टर्म को लेफ्ट में लेकर आ जाओ। तो 21m को अगर मैं इधर लेकर आ जाऊंगा तो माइनस में हो जाएगा वो और राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है। अब आप जनरल फॉर्म की तरफ देखें। जनरल फॉर्म क्या है, ax² + bx + c = 0। x² वाला टर्म हमारे पास है, x वाला टर्म हमारे पास है, मतलब उसकी जगह पर m है यहाँ पर, लेकिन कांस्टेंट वाला टर्म हमारे पास नहीं है। तो हमारे पास ये दो टर्म है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग देखते हैं। अब आप देखो 7m² को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 7m² का मतलब क्या होगा, अगर 2² लिखूंगा तो उसका मतलब होता है 2 × 2। 3² लिख रहा हूँ तो उसका मतलब होता है 3 × 3। तो m² का मतलब होगा m × m, ठीक है। माइनस, अब पहला 7 है, 7 के हिसाब से 21, मतलब 7 के टेबल में 21 आता है कि नहीं आता है, ऑब्वियसली आता है। कितने पे आता है, 3 पर आता है। 7 3 = 21 और ये m बचा है, देखो 7 3 = 21 और ये m, ठीक है। 7m² को भी इस तरह से लिखा है। अब आप देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ 7 7, यहाँ m कॉमन है, तो 7m को मैं बाहर निकालूंगा। ब्रैकेट में क्या बचेगा, देखो 7m गया, क्या बचा, सिर्फ m बचा पहले वाले में, माइनस दूसरे वाले में क्या बच रहा है, 3 बच रहा है, = 0। अब देखो, अब ये दोनों को एक अलग अलग कर देंगे हम लोग। यहाँ पे क्या करेंगे, 7m = 0 कर देंगे और इस ब्रैकेट को अलग कर देंगे, m - 3 = 0, ठीक है। 7m = 0, 7 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा और कोई भी नंबर 0 के नीचे आता है तो आंसर 0 ही आता है, मतलब कोई भी नंबर 0 के नीचे डिवाइड होगा तो आंसर 0 ही आएगा। तो m की वैल्यू एक आई 0 और -3 अगर उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, +3, -3 उधर जाके +3 हो जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ पर एक 0 आई और एक आई 3। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं जनरल फॉर्म क्या है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ये उसका जनरल फॉर्म है, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पर देखो स्क्वायर वाला टर्म दिया है लेकिन x वाला टर्म नहीं दिया है, कांस्टेंट दिया है, डायरेक्ट c वाला टर्म दिया है, मतलब पहला और थर्ड टर्म दिया है। बस यहाँ पे x की जगह पे m वेरिएबल यूज किया है। तो देखो m² - 11 इस तरह क्वेश्चन आया जिसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोगों के पास एक फॉर्मूला है, हमने पहले यूज किया है बचपन में, a² - b²। तो इसका फॉर्मूला होता है a - b और a + b, इन दोनों का मल्टीप्लाई, a - b और a + b का मल्टीप्लाई। तो इसी तरह से हम लोग को क्या करना है, ये दोनों टर्म को इस टर्म में कन्वर्ट करना है, मतलब पहला वाला भी स्क्वायर और दूसरा वाला b², पहला वाला a², दूसरा वाला b², उन दोनों के बीच में माइनस। तो पहला तो आपका a² में आ गया, लेकिन दूसरा कैसे स्क्वायर में लाएंगे, दूसरे के लिए क्या करेंगे, देखो दूसरे के लिए क्या करेंगे, 11 किसी का मतलब परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अगर 11 की जगह यहाँ पे 16 होता तो मैं लिख देता 4 का स्क्वायर, तो b² हो जाता। जब परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो नंबर को क्या करो, उसके ऊपर रूट लगाओ और स्क्वायर लगा दो, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाता है। तो रूट लगा रहा, स्क्वायर लगा रहा, इसका मतलब कुछ भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया। तो रूट और स्क्वायर मैंने लगा दिया = 0, क्योंकि रूट और स्क्वायर कैंसिल हो गए, वो 11 ही बनने वाला है। अब क्या करेंगे, ये तुम्हारा a बन गया, ये तुम्हारा b बन गया, m तुम्हारा a बन गया और √11 तुम्हारा b बन गया। तो आपका फॉर्मूला a - b मतलब m - √11 और एक फॉर्मूला एक आएगा ब्रैकेट m + √11 = 0। अब क्या करो, दोनों को इक्वेट करो, m - √11 को इक्वेट करेंगे = 0 और m + √11 = 0, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, -√11 को उधर लेकर चला जाऊँगा, -√11 को वो साइड लेकर चला जाऊँगा, क्या मिलेगा मुझे, m = पॉजिटिव में √11 मिल जाएगा, मुझे पॉजिटिव √11 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या करेंगे, +√11 को उधर लेके जाऊँगा तो क्या होगा, प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो ये मिल जाएगा -√11। तो ये आपका m का दो रूट्स मिल गए, √11 और -√11। और इसको सिंपल सा तरीके से करेंगे तो ऐसा होगा, m² - 11 = 0। -11 उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, +11, ये दूसरा मेथड बता रहा हूँ, +11। अब क्या करेंगे, ये स्क्वायर को उधर लेके जाएंगे, अगर स्क्वायर दूसरी तरफ जाता है तो बन जाता है रूट,
ठीक है। और रूट में कोई चीज़ आता है तो वो पॉजिटिव भी होता है निगेटिव भी होता है। तो इस हिसाब से m की वैल्यू आएंगी पॉजिटिव √11 और m की वैल्यू आएंगी निगेटिव √11, दोनों आ सकती। तो ये आपका एक मेथड हो गया, ठीक है।